When we were in school, हम सोचते थे कितना डिसिप्लिन है, कॉलेज में जाएंगे तो बहुत फन होगा। कॉलेज में गए तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स की टेंशन आ गई कि कैसे अच्छी जगह जॉब लग जाए। जॉब लग गई तो हमें फिर शादी की टेंशन हो गई कि लाइफ सेटल हो जाए। लाइफ सेटल हो गई, शादी हो गई, तो लगा कि अब लाइफ कंप्लीट होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। एंड वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द किड्स। फिर बच्चे भी हो गए तो हम वापस से टेंशन लेने लगे कि उनका स्कूल का एडमिशन कैसे कराएं, उनकी पढ़ाई कैसे कराएं, उन्हें कैसे कॉलेज में एडमिशन दिलाएं, उनकी प्लेसमेंट्स कैसे हो और उनकी फिर शादी कैसे हो, ब्ला 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 ब्ला। एंड द लाइफ कंटिन्यूज। बट डिड यू एवर नोटिस्ड कि हर पॉइंट में आपने उस लाइफ के फेज को एंजॉय ही नहीं किया? यू केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग योर हैप्पीनेस टू समथिंग एल्स। जैसे ही आपको हैप्पीनेस की कोई मोमेंट मिली, आपने उसे स्टॉप कर दिया कि नहीं नहीं, ये नहीं, जब अगला मिलेगा तो हैप्पी होंगी। फिर अगला मिला तो फिर से होल्ड कर दिया, नेक्स्ट जब मिलेगा तो हैप्पी होंगी। तो लाइफ में हैप्पीनेस को हम हर बार पोस्टपोन करते जाते हैं, हम उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार एक आदमी था जिसे आशीर्वाद मिला था पारस मणि प्राप्त करने का। पारस मणि वो मणि है जिससे हम कुछ भी छूते हैं तो सोना हो जाता है। सो अगर किसी के पास वो मणि लग गई, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। वो आदमी बड़ा खुश हो गया बिकॉज ही गॉट अ गेटवे टू हैप्पीनेस। उसने कहा यस, तो करना क्या होगा? तो वो साधु महात्मा जी ने उन्हें बताया कि आपको समुद्र से पत्थर निकालने होंगे और निकालते निकालते उसमें से एक पत्थर पारसमणि है। तो उसने कहा पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल बाकी जो पत्थर हैं वो ठंडे होंगे, पारसमणि गर्म होगी। तो जैसे ही आपके हाथ में कोई पत्थर आया और आपको गर्म फील हुआ, यानी कि वो पारसमणि है। वो बोला ये तो बहुत इजी काम है, चलो मैं लग जाता हूँ। और उसने लाइफ के सारे काम छोड़कर बस समुद्र के तट पर बैठ गया और उसका एक ही काम होता था, पत्थर उठाना, उसके टेम्परेचर को फील करना और उसे थ्रो कर देना। ये करते 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 वो बिल्कुल अट्यून्ड हो गया इस प्रोसेस के। उसकी बॉडी, उसके सेंसेस, उसका माइंड पूरे एक्लेमेटाइज्ड हो गए। पत्थर उठाना, फील करना, नेचुरली ठंडी होती थी वो पत्थर, और उसे फेंक देता था। धीरे धीरे उसके सेंसेस भी उस ठंडा गर्म को फील करने में अकस्टम्ड हो गए। बस वो उठाता था, फेंकता था, उठाता था, फेंकता था। और इसी प्रोसेस में एक दिन पारसमणि उसके हाथ में आ गई। लेकिन बिकॉज वो यूज्ड टू था उठाने और फेंकने के, तो बस उसने उठाया। बाय द टाइम ही कुड इवन रियलाइज इट कि उसे गर्म फील हो रहा है, उसने उस पत्थर को फेंक दिया। और फेंकने के बाद में नथिंग वाज लेफ्ट, द पारसमणि वाज गॉन। तो हमारे जीवन में भी यही होता है। पारसमणि यानी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज नथिंग बट पारसमणि। हैप्पीनेस है तो सब कुछ है। तो हमारे जीवन की जो पारसमणि है, हमारा जो हैप्पीनेस है, हमारा द्वार खटखटाता रहता है, बट हम क्या करते हैं? गेट ओपन ही नहीं करते। हम पोस्टपोन करते रहते हैं कि अभी नहीं, वो होगा तब हैप्पी होगा, ये होगा तब हैप्पी होगा। वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग आवर हैप्पीनेस टू समथिंग एल्स, टू आवर पर्पस ऑफ लाइफ। हमें लगता है सक्सेस इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ, हमें लगता है मनी अर्न करना इज सक्सेस ऑफ लाइफ, हमें लगता है बहुत नेम फेम कमाना इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ। बट यू हैव अ फेल्ट कि हम क्यों पैसा अर्न करना चाहते हैं? व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस? अल्टीमेट पर्पस इज उससे हम बहुत कुछ चीजें ऑब्टेन करना चाहते हैं जो हमें क्या दे? हैप्पीनेस दे। हम क्यों नाम कमाना चाहते हैं? ताकि पूरी दुनिया हमारी वाहवाही करे, जिससे हमें क्या मिलता है? हैप्पीनेस। हम क्यों सक्सेसफुल होना चाहते हैं? बिकॉज वो हमारे इनर डिजायर को फुलफिल करता है। क्यों? ताकि वो हमें हैप्पीनेस दे सके। अल्टीमेटली हैप्पीनेस इज द root result, root requirement of our every action. हमारा हर एक्शन इनडायरेक्टली हैप्पीनेस को फोकस्ड होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम हैप्पीनेस भूल जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। हम सिर्फ सक्सेस, नेम, फेम, मनी, हम इसी के पीछे भागते रहते हैं। बट इसके पीछे भागने का जो रूट रीजन था, जो हैप्पीनेस था, उसे हम भूल जाते हैं। My friends, we are all born to be happy. Happiness is our birthright. हम पैदा ही हुए हैं हैप्पी होने के लिए। हमारी सोल जब इस धरती पे आई और ये शरीर धारण की, तो उसका पर्पस एक ही था कि वो खुश हो, वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करे। बट
इस पूरे माया जाल में हमने हैप्पीनेस को एक तरफ कर दिया। बट हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग जो अल्टीमेट अचीव होगा। हैप्पीनेस एक जर्नी है और उस पूरे जर्नी के हर पल को हमको एंजॉय करना होगा, हर पल से हैप्पीनेस को एक्सट्रैक्ट करना होगा। लाइफ जो है वो एक साइकिल की तरह है, कभी नीचे होगी कभी ऊपर होगी। जब हम लाइफ के बॉटम में रहते हैं, जब हम उतने अचीवमेंट्स को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मटेरियलाइज हो पाता, लेकिन उस समय एक चीज़ होता है, वो एक्सपीरियंस। लाइफ में सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं जब हम उसके बॉटमेस्ट पॉइंट पे होते हैं। तो उस सीखने को आप इंजॉय करिए, वो सीखने में आप हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट कीजिए। और जब हम लाइफ के टॉप नॉच पॉइंट में रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम उसके फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो चाहे हम एक्सपीरियंसिंग मोड में हो, चाहे हम लर्निंग मोड में हो, हम जिस मोड में भी हो, लेट्स जस्ट एक्सट्रैक्ट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, वो लेमन के जूस की तरह है, जितना निचोड़ेंगे ना, जितना स्क्वीज करेंगे वो उतना निकलेगा, उसे छोड़ देंगे तो कभी नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस इज इंटरनल, हैप्पीनेस इज इंट्रिंसिक, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट इज आउटसाइड। अगर हैप्पीनेस आउटसाइड होती तो शायद आज दुनिया के जितने करोड़पति लोग हैं, जितने मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, जितने टॉप नॉच सेलिब्रिटीज हैं, वो शायद लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पी होते। बट जस्ट आस्क देम, आर दे मोस्ट हैप्पी? आई डोंट थिंक so. Even they are struggling with relationships, even they are struggling with their success, even they are struggling with their fame, even they are struggling with their health, even they are struggling with lot many things in life. और एक इंसान जो सिर्फ दिन में 2 रोटी कमाता है, क्या वो बहुत दुखी है? Not necessarily. It's all a state of mind. It's all your inner call. So basically, happiness is your birthright. Focus on your happiness as a journey, not as a destination. Happiness is what you're born for. You're born to be happy.